पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल मीडिया से बात कर रहे हैं। तो हैं ही मेरे यहाँ पर बुखारी साहब, मंजूता साहब, सारे दोस्त यहाँ पर हैं, तूरी साहब, सरदार साहब, मसरूर साहब, सारे दोस्त इधर मौजूद हैं, तो उनका शुक्रिया। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपको पता है कोर्ट के अंदर तो जो भी कार्रवाई होती है वो तो एक अदालती काम है और प्रेजुडिस उसके अंदर जो एक सबजुडिस मामला है उसको अदालत के अंदर ही रहना चाहिए, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर मैं बात करूँगा। आपके सामने पिछले 10 दिनों में तकरीबन 4 पेशियाँ मेरी पड़ी हैं जो ऑन एवरेज 2-3 दिन पे आती हैं, और हम अदालतों का क्योंकि एहतराम करते हैं, मैं हाथ बांध के अदालत के सामने हाज़िर हूँ। मुझे जिस तरह भी अदालत बुलाएगी मेरी ज़िम्मेदारी बनती है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। मैं एक्यूज़ हूँ इस टाइम कि मैं आके अपना केस लड़ूँ, अपनी सफाई दूँ, मैं बताऊँ कि मेरा गुनाह क्या है और गुनाह क्या नहीं है, और अदालत से मैं इंसाफ मांगूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप पिछले 72 घंटे से तकरीबन आप जो एक तमाशा देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपके सामने है कि इसी तरह की एक ऑनरेबल कोर्ट, क्योंकि तमाम कोर्ट्स ऑनरेबल हैं, इसी तरह की एक ऑनरेबल कोर्ट जो रावलपिंडी में है, उसने एक शख्स के जिसने धोखाधड़ी फ्रॉड के अंदर ज़मीन हथियाई हुई है, जिसने हम तो यहाँ करप्शन के केसेस नहीं भुगत रहे, हम तो यहाँ हमने को माल नहीं बनाया हुआ कि वो केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन वहाँ पर माल बनाया गया, करप्शन की गई, धोखाधड़ी के साथ राणा सनाउल्लाह ने वो ज़मीन हथियाई, उसके ऊपर 72 घंटे से वारंट इशू हुए हैं। आप जैसे वो फिल्मों में नज़र आता था, हम तो फिल्मों में देखते थे, लेकिन असल में भी ऐसा ही है। पुलिस आ रही है, जा रही है, थाना कोसार की जो पुलिस है वो कहती है हम तामील ही नहीं कराएंगे, ये और मुल्क है, जंगल का कानून है, राणा सनाउल्लाह जो है वो किसी कानून के नीचे नहीं है। तो 2 पाकिस्तान जो हैं वो अलग अलग बनाए हुए हैं। एक पाकिस्तान जो है वो चौधरी नज़ीर अहमद गिल के बेटे के लिए है, जिसका नाम शहबाज गिल है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से एक प्रोफेसर है। उसका कानून ये है कि यहीं पर चादरें डाल के लाया जाता था, यहीं पर हथकड़ियाँ जो हैं वो ज़रा सी भी ढीली नहीं की जाती थी। वो एक कानून शहबाज गिल के लिए है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से आम आदमी है, उसके पीछे कोई माफिया नहीं खड़ी। उसके लिए एक कानून इसलिए है कि उसने अपने पौने 4 सालों में कमीशन नहीं खाए, उसने पौने 4 सालों में प्रॉपर्टियाँ नहीं बनाई, उसने पौने 4 सालों में नेशनल बैंक, पंजाब बैंक और बड़े बड़े बैंकों से कर्जे लेके मिलें और फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई। वो एक आम पाकिस्तानी है, इसलिए उसके लिए कानून ये कहता है कि यहाँ पर आप सहाफ़ियों को याद है आपको मेरे करीब नहीं आने दिया जाता था, आप यहाँ वकला को याद है कि आपको मेरे करीब नहीं आने दिया जाता था। एक कानून वो है जिसमें मेरे घर वाले मुझे नहीं मिल सकते थे, मेरे वकला मुझे नहीं मिल सकते थे, कोई जर्नलिस्ट मुझे नहीं मिल सकता था, कोई डॉक्टर मुझे नहीं मिल सकता था। और दूसरा कानून ये है कि राणा सनाउल्लाह यहाँ दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, मजाक उड़ रहा है, थाना कोसार कह रहा है कि जी हमने तामील नहीं करनी इस वारंट की। मैं हाथ बांध के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, कि इस पे सो मोटो लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि राणा सनाउल्लाह साहब को पकड़ के अंदर कर दीजिए सो मोटो में, लेकिन पुलिस से पूछिए तो सही कि वो किसके मुलाजिम हैं। क्या इस्लामाबाद की पुलिस किसी शख्स की ज़ाती मुलाजिम है कि उसके वारंट आएँ और वो कहें हम इसकी तामील नहीं करते? क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? जो मेरे पे तशद्दुद हुआ उस पर तो अभी तक मैं किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं देख रहा। मैंने एक FIR की दरख्वास्त दी हुई है, वो भी सर्द खाने में पड़ी हुई है, उस पर कोई FIR नहीं हो सकी। मेरे खिलाफ केस तो चल रहा है, लेकिन जो मेरे हकूक़ का केस है वो कहीं नहीं चल रहा। तो इसलिए चले इस बात को छोड़ देते हैं, जो राणा सनाउल्लाह के ऊपर केस है वहाँ भी स्टेट है। शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन